चैनल के माध्यम से सभी दर्शकगणों को झारखंडी जोहार रहेगा। सोनम वांगचुक कोई साधारण आदमी नहीं है। सोनम वांगचुक एक महापुरुष है। सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है और जब भी वैज्ञानिक कोई बात करते हैं तो पूरे देश हित में बात करते हैं। किसी वर्ग, किसी जाति, भेद, लिंग भेद इत्यादि नहीं करते हैं। वो जब भी बात करेंगे जनहित में बात करेंगे। और ऐसे महापुरुष जब किसी मांग को लेकर के भारत सरकार के बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ जब धरना पर बैठे हैं और लगातार इस धरना के माध्यम से अब 19 से 20 दिन बीतने जा रहा और उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है। अगर सच समय उनको इलाज नहीं करा गया, उनकी मांग को नहीं माना गया, उनकी मांगों का समर्थन में उनका सरकार जो है कोई निर्णय नहीं लेती है, कोई फैसला नहीं लेती है, तो निश्चित जानिए हम समझ गए थे। किसी फिल्म में एक डायलॉग था, हम सब कुछ देखा तुमसा नहीं देखा। हम समझ लेंगे कि भारत सरकार जैसी निर्दयी इस पूरे दुनिया में और इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं देखे थे, जो आज की दशा में, आज के दिन में हमको देखने को मिल रहा है। उनका मांग है कि नीट पेपर परीक्षा में जो लीक हुआ था और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, तो अब तो नीट पेपर परीक्षा दोबारा करा ली गई है। ये अगर मान लीजिए कि नीट की परीक्षा दोबारा करा ली गई है तो ऐसे लोगों को भी ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके पास पूरे सिस्टम थे, आपको एक व्यक्ति नहीं थे जो नीट परीक्षा में गड़बड़ी किए। आपके पास पूरे सिस्टम थे, सोचने वाले, बनाने वाले, प्रकाशित करने वाले, उस सिस्टम को देखने वाले, चलाने वाले। तो आपसे गड़बड़ी कैसे हुआ? पूरे सिस्टम मिला हुआ था इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। और ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले आज गलती मान भी लेते हैं तो वो माफ़ी लायक नहीं है। चलिए मान लिए हम, लेकिन हमारे जो है सोनम वांगचुक किसी एक मुद्दे पर बात करने नहीं आए। बेरोजगारी पर, बढ़ती महंगाई पर, छात्र हित में, छात्र की जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तमाम वो चीज़ें हैं। और सरकार के भ्रष्ट रवैये को कैसे सुधारा जा सका, उन तमाम चीज़ों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। और एक वैज्ञानिक होने के नाते वो बहुत सारी चीज़ों का खोज किया। जब वहाँ पर आदमी को लद्दाख में पीने का पानी नहीं मिलता था, वहाँ पर आइस स्तूप वो लगाने का काम किया, खोज किया और स्तूपा का खोज करके उन्हें स्थापित किया, जिससे वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। दूसरी वहीं पर एक आर्मी पूरे देश की जनता आज कहीं पर सुरक्षित है। हम यहाँ पर स्वच्छंद वातावरण में कुछ भी कर पा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वहाँ बॉर्डर में आर्मी के नौजवान लड़ाई करने से पहले गिर ना जाए, मर ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए, उसके लिए वो जो है सोलर हीटेड का आविष्कार किया। वो अपने दम पर किए। वो एक वैज्ञानिक के साथ ऐसे कई स्कूलों को चलाए, नहीं शिक्षा नीति को लागू किए। ऐसा शिक्षा नीति को लागू किए जिससे उसको देख करके उसको पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी उनको जो है बहुत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे महापुरुष आज धरना में बैठे हैं, लेकिन भारत सरकार के मुलाजिम और महामंत्री और शिक्षा मंत्री खास करके महेंद्र प्रधान जी, उनको अभी तक कोई सुधि लेने नहीं गए कि भाई आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस तरह की मांगे हैं। आप अब तो आपकी बात मान लिए हैं, आप जरा उठ जाइए। प्राण लिए के छोड़ेगा ये लोग, लग रहा है। ठीक है, झारखंड में भी कई जो सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियाँ की खबरें सामने आती हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे किसी भी तरह का धांधली हो सीट बेचने का हो। अभी रिसेंट में ही बात करें तो 14वीं जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा उसका परिणाम प्रकाशित हुआ, तो उसमें भी जो छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग मौन रहना ज़्यादा उचित समझते हैं छात्रों झारखंड में छात्र हित को लेकर, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर सोनम वांगचुक की बात हो रही है तो इसमें आप लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तो राजनीति से ही प्रेरित लग रहा है। नहीं, देखिए आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरा जनता जनार्दन को, सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे भारत को भी हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग कहीं मौन नहीं रहते हैं। ये तो भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट नीति के कारण ये सब हो रहा है। सब लोग मिली भगत के कारण जो है भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार हर क्षेत्र में इनका विरोध करने का काम करते हैं जब अवसर मिला है। और हम लोग के पास देखिए संसाधन की भी कमी है। सरकार के पास तमाम व्यवस्था के बावजूद वो लोग गलत करते हैं। एक डीसी को देख लीजिए, पिछले दिनों डीसी भी जेल चले गए, बड़े बड़े आईएएस अफसर जेल चले जा रहे हैं। इनको तनख्वाह भी ज़बरदस्त मिलता है बड़े पैमाने पर। इनको सरकारी क्वार्टर, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर और सभी चीज़ों में कमीशन के बाद भी जो भी धरातल पर
जो भी काम होता है उसमें जो है गलत मटेरियल दे करके गलत तरीके से काम को अंजाम दिया जाता है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सीधे फांसी लटका देना चाहिए, हमारा मांग ये। हम लोग कभी भी समर्थन नहीं देते हैं, हम लोग चुप नहीं बैठते हैं। हम लोग की अपनी सीमा क्षेत्र है, अपनी ताकत है। हम उस ताकत के हिसाब से समय समय पर हम सरकार को भी चेताते हैं और जनता को भी बताने का काम करते हैं, और सड़क पर भी उतर करके हम जनता को जगाने का काम करते आए हैं। इसलिए हमारा आंदोलन ना तो कभी कम हुआ है और ना कभी बंद हुआ है और ना कभी बंद होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। कहाँ उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की मांग से इस्तीफा से सुधर जाएगी? गलती आप करेंगे तो सज़ा आपको मिलेगी ना। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई अपराध जो करेगा तो वही जेल जाएगा, अपराधी की सब चले जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में ये हुआ तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर दूसरे के कार्यकाल में, जावेद अख्तर कार्यकाल में होगा तो हम इस्तीफा देंगे, हम जेल जाएंगे। ये कहा उन्होंने कहा कि वो सुधर जाएंगे, सिस्टम सुधरेगा नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा। जिसके कार्यकाल में जिसने अपराध किया उनको जेल। बहुत अच्छी सवाल थी, मैं तो आपको बताया कि नहीं सुधरेगा। जिसने गलती किया, जो अपराध किया, उसको जेल में चला जाए। उससे दूसरे अपराधी जो सोच रहे हैं उनका मनोबल गिरेगा। वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अभी हमारे भ्राता कह रहे थे ना, फांसी दे देना चाहिए। तो जहाँ पे अगर वैसे संसाधन हो जाए, वैसे नियम बन जाए भारत के संविधान के अंदर, तो लोग दूसरे डरेंगे अपराध करने से। सिर्फ नीट की एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है। वैसे बाकी लोग भी वैसे कुकृत्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। झारखंड में जिस तरह भी जो परीक्षा में गड़बड़ियां चलते रहती हैं, उसके बारे में आप लोग कौन सा एक आध बताएं, रेखांकित करें, मैं बताऊंगा कौन सी। सीजीएल की परीक्षा हो, जेएसएससी को लेकर अभी रिसेंट में बात करें तो 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा आई है, जगह जगह छात्र पुतला दहन कर रहे हैं। तो कर रहे थे, है नहीं। सीजीएल और एससीजीएल जो आपने अभी बताया, हम लोग को भी ऐसा मिला था, हम लोग भी गए थे और तमाम जगहों के बात किए थे। उत्पाद आयुक्त से लेकर के आप सचिव मुख्यमंत्री तक, जब उसकी जांच हुई, जांच के बाद जब उसको क्लियर हुआ तब उसकी नियुक्तियां दी गई। अगर नियुक्तियां नहीं दी जाती, अगर अंडर द इन्वेस्टिगेशन होता, जांच के दायरे में होता, तो नियुक्तियां नहीं दी जाती। क्लियर होने के बाद हुआ, चाहे वो झारखंड सरकार हो, भारत सरकार हो या कोई, इससे हम लोग को लेना देना। जो गलत कर रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बताऊं, आई एम ए PhD इन जूलॉजी, तो मैं बेरोजगार हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं समाज सेवा में आ गया। लेकिन क्या हर छात्र जो अपने घर से रांची शहर में आके कमरा लेकर के पढ़ रहे हैं, फिर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे और उसके 5 साल के बाद रिजल्ट आएंगे और 4 साल में पता चलेगा परीक्षा के टाइम में कोई लीक कर गया, तो उसके भविष्य का साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में हुआ तो इस्तीफा दें। कल जब कोई दूसरे मंत्री होंगे तो वो भी डरेंगे इस कार्य को करने के लिए। ये उनका मांग है। अब जब रीनीट की परीक्षा करा ली गई है तो वो अनशन का क्या औचित्य है? रीनीट मतलब कि आपने एडमिशन गलत लिया था इसलिए री एडमिशन करा रहे हैं। गलत लिया तो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो यू मस्ट बी पनिश्ड ना। अगर आपने अपराध किया तो आपको सज़ा होनी चाहिए ना। कि आप गलती कर दे, बोलेंगे आई एम सॉरी, हम गलती कर दिए तो भविष्य में नहीं करेंगे, तो माफ़ी मिल जाएगी। किसी की हत्या हम कर देते हैं, बोलते सॉरी गलती कर दिए, जिला पाएंगे किसी को? भगवान नहीं करे, खुदा ना करे, अगर कल कुछ हो जाता है इन व्यक्ति को, इतने बड़े महापुरुष साइंटिस्ट, फिर लाएंगे दूसरा। APJ अब्दुल कलाम दूसरा मिलेंगे आपको? इसकी भरपाई जमीन में ऐसे बैठ के बात करते हैं। नहीं हो पाएगी। आप छात्रों से जब बात करते थे, हेलो डियर, व्हाट यू वांट टू मे 5 मंथ सीखो, तो ये ऐसे बात कर पाएंगे? वो अब आ पाएंगे क्या? तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए। धरोहर है आपकी, ये आपके देश का धरोहर, इनको बचाना चाहिए।